हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। तो डियर, आज का जो क्लास है ये हम लोगों का प्रैक्टिस सेट का है, जिसमें हम लोग झारखंड जीके के टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन देखिए, झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वन है। ठीक है, पहला ऑप्शन है 29.6%, दूसरा ऑप्शन है 29.76%, और तीसरा है 30%। हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, 29.76%। ठीक है ना। ये आपका भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार है। ठीक है, तो याद रखिएगा, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 के अनुसार झारखंड में राज्य के कुल क्षेत्रफल का 29.76% जो है ये आपका वन है। नेक्स्ट है, झारखंड में कुल ला उत्पादन में संवैधानिक ला का कौन सा किस्म है। वैशाखी, जेठवी, कतकी और अगहनी। हमारा करेक्ट आंसर क्या है, तो वैशाखी है, आंसर ए हो जाएगा। याद रखिएगा क्या है, वैशाखी है। तो याद रखिएगा कुल ला उत्पादन का जो है आपका कितना प्रतिशत, तो 82%। ठीक है, 82% जो है, 82% जो है ये आपका वैशाखी लाह का किस्म है, आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा युग्म सही है। हरी पहाड़ी, धनबाद, दूसरा है आपका त्रिकुट पहाड़ी, साहेबगंज, तीसरा है दुधवा पहाड़ी, चतरा, और चौथा है आपका पारसनाथ पहाड़ी, देवघर। पारसनाथ तो आपको पता है ना, ये देवघर में नहीं है, कहाँ है, गिरिडीह में है। ठीक है, दुधवा पहाड़ी कहाँ है, चतरा में नहीं है, ये आपका दुमका में है, दुधवा। ठीक है, त्रिकुट पहाड़ी कहाँ है, तो त्रिकुट पहाड़ी देवघर में है। कहाँ है, देवघर में है त्रिकुट पहाड़ी। तो हमारा हरी पहाड़ी जो है ये आपका आंसर हो जाएगा, जो कि धनबाद में है। यहाँ पे ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अंबेडकर पार्क किस स्थान पे है। दुमका, हजारीबाग और साक्षी और सिल्ले। तो अंबेडकर पार्क जो है ना, ये जो है ये आपका सिल्ली में है। तो आंसर जो है ये आपका आंसर अंबेडकर पार्क, अच्छा अंबेडकर पार्क हजारीबाग में है, सिल्ली में नहीं। अंबेडकर पार्क जो है ये आपका हजारीबाग में है, आंसर बी हो जाएगा, हजारीबाग। नेक्स्ट है आपका, झारखंड की दूसरी सर्व प्रमुख फसल कौन सी है। तो देखिए, झारखंड में 3 प्रमुख फसल है, जिसमें से एक आता है धान आता है, दूसरा जो आता है मक्का आता है, जिसको हम लोग मकई कहते हैं, और तीसरा जो रहता है गेहूं है। तीसरा कौन सा है, गेहूं है। ठीक है, गेहूं है। तो इसमें दूसरा जो फसल है वो कौन सा है, तो दूसरा फसल जो है ये आपका मक्का है। पहला कौन सा है, धान है, दूसरा मक्का है, तीसरा जो है गेहूं है। नेक्स्ट है, पायराइट के उत्पादन में झारखंड का भारत में स्थान है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो कौन सा स्थान है, तो इसका ये पहला स्थान है। ठीक है, पायराइट हो गया, यूरेनियम हो गया, और कोकिंग कोल हो गया। ये झारखंड का एकमात्र उत्पादक है। भारत में झारखंड जो है एकमात्र उत्पादक है। कौन कौन सा, पायराइट और यूरेनियम और कोकिंग कोल, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, किस राष्ट्रीय राजमार्ग को झारखंड की जीवन रेखा कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NH33 है, NH31 है, NH2 है, NH100 है। तो करेक्ट आंसर जो है ये आपका आंसर ए हो जाएगा। NH33 को जो है हम लोग झारखंड का जीवन रेखा कहते हैं, और ये 6 जिला से होकर गुजरती है, और झारखंड की सबसे लंबी रेखा है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और इसमें अभी जो है वर्तमान में झारखंड का सबसे लंबी रेखा कौन है, तो NH20 है, NH20 है। NH33 का अगर पूछ लिया जाए कितना लेंथ, तो 33 किलोमीटर है, 333.50 किलोमीटर है। अभी प्रेजेंट में सबसे लंबा जो है कौन सा है, क्योंकि ये पहले सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग था NH33, लेकिन अभी प्रेजेंट में जो है NH20 है, NH20 है। इसका कितना है, तो इसका 391 है, जबकि NH33 जो है 333 ही है। ठीक है, नेक्स्ट है, महात्मा गांधी का प्रथम बार झारखंड आगमन कब हुआ था। 1915 में, 1916 में, 1917 में, और 1920 में। तो देखिए, पहली बार जो है ये जो है 4 जून 1917 में आए थे। ठीक है, 4 जून 1917 में आए थे, याद रखिएगा, 4 जून 1917 में आए थे। ठीक है, 1917 में आए थे। और ये जो है किसके निमंत्रण से, तो याद रखिएगा, श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण से ये आए थे। ठीक है, और ये गांधी जी जो है इसी के घर आके ठहरे थे।
और 1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था उसमें ये गांधी जी जो है 21 दिन तक झारखंड में रहे थे। कितने, ठीक है, कितने दिन तक रहे थे? 21 दिन तक। अगर पूछ लिया जाए कि गांधी जी झारखंड कितने बार आए थे, तो पता है कितने बार आए थे? 11 बार आए थे। ठीक है, क्या क्या हम लोग पढ़े कि भाई ये 4 जून को 1917 में आया था, जो कि श्याम कृष्ण सहाय के निमंत्रण पे आया था, उन्हीं के घर में रुके थे। फिर 1917 में चंपारण आंदोलन में गांधी जी जो है गांधी जी जो है 17 दिन तक 21 दिन तक 21 दिन तक जो है झारखंड में रुके थे। और अगर देखा जाए तो गांधी जी कुल झारखंड जो है 11 बार आ चुके हैं। नेक्स्ट है सविनय अवज्ञा आंदोलन के संबंध में झारखंड के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, संथाल प्रगना में इसका नेतृत्व विनोदानंद झा, प्रेमनाथ डे, सैल बालाराय, द्वारिका नाथ मिश्र, मोतीलाल केजरीवाल द्वारा किया गया। दूसरा है, इस आंदोलन के दौरान की बी सहाय और नीलकांत चटर्जी जीमुतवाहन सेन ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया। दूसरा है, झारखंड की सरस्वती देवी, मीरा देवी एवं सांदा देवी ने बिहार की महिलाओं को संगठित करने का कार्य किया। चौथा है, झारखंड में चौकीदारी कर शुरू करने हेतु आंदोलन हुआ। तो देखिए हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें बोल रहा कौन सा कथन असत्य है। ठीक है, तो ये जो है ना यहाँ पे बोल रहा करने के लिए शुरू हुआ, ये शुरू नहीं हुआ था, ये बंद किया गया था, चौकीदारी कर को बंद किया गया था, इसके कारण आंदोलन हुआ था। तो आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि हमें गलत स्टेटमेंट बोला है। इसका मतलब हमारा ये तीनों स्टेटमेंट सही है। आप चाहे तो एक बार इस स्टेटमेंट को देख सकते हैं कि संथाल प्रगना में आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व जो है विनोदानंद झा, प्रेमनाथ डे, सैलबाला राय, द्वारिकानाथ मिश्र व मोतीलाल केजरीवाल द्वारा किया गया। और इस आंदोलन के दौरान केवी सहाय, नीलकांत चटर्जी एवं जीमुतवाहन सेन ने विधान परिषद से त्यागपत्र दे दिया था। और झारखंड की सरस्वती देवी, मीरा देवी, साधना देवी बिहार की महिलाओं को संगठित करने का कार्य कर रही थी। नेक्स्ट है, सरकारी स्तर पर पृथक झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई कब की गई? 1915, 1928, 1938, 1950। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 1928 ईस्वी में हो जाएगा। ठीक है, 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन के समक्ष जो है एक पृथक राज्य बनाने के लिए रखा गया था। ठीक है, प्रस्ताव रखा गया था। वान हुक एवं ज्वेल लकड़ा ने रखा था, वान हुक और ज्वेल लकड़ा ने रखा था। और 1928 को जो है साइमन कमीशन को छोटा नागपुर उन्नति समाज द्वारा एक मांग पत्र जो है सौंपा गया था। तो आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन कब हुआ था? तो 1930 में, 33 में, 34 में, 38 में। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 1933 हो जाएगा। ठीक है, 1933 हो जाएगा। 1933 में छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का गठन किया गया था। ठीक है, इसके संस्थापक जो थे वो अध्यक्ष बोनीफेस लग थे और सचिव जो थे इग्नेस बैक थे। इसका मुख्य उद्देश्य जो था वो कैथोलिक का हित की रक्षा करना था। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े कि इसके संस्थापक जो है वो बोनीफेस लकड़ा और सचिव जो थे वो इग्नेस बैक थे, कि छोटा नागपुर कैथोलिक सभा का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिरसा मुंडा आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? पहला, ये विद्रोह खुटखटी व्यवस्था को समाप्त करने के लिए संगठित हुआ था। ठीक है, दूसरा, बिरसा मुंडा को पहली बार 3 फरवरी 1900 ईस्वी को गिरफ्तार किया गया था। तो 1900 ईस्वी में तो इनकी शायद मृत्यु हो गई थी। ठीक है, और ये 3 फरवरी 1900 को दूसरी बार गिरफ्तार किया गया था। यहाँ पे पहली बार बोला है तो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, क्योंकि 3 फरवरी 1900 ईस्वी को दूसरी बार इसको गिरफ्तार किया गया था। ठीक है, जो कि कोई इसको गिरफ्तार करवाया गया था, क्योंकि इसको ना इनाम पर लगा था कि 500 का इनाम पड़ा था कि जो इसको पकड़वाएगा उसको 500 का इनाम देने की घोषणा किया गया था। तब जमींदार जगमोहन सिंह जो है वो लोग हाँ, जमींदार जगमोहन सिंह और आपका वीर सिंह महली जो है ये लोग लालच में आकर इसको गिरफ्तार करवाया था। ठीक है, और इसमें क्या है कि इनको पहली बार जो है 24 अगस्त में 24 अगस्त 1895 में जो है पहली बार गिरफ्तार किया गया था। 1895 और क्या इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस समय जो है 1895 में ये अपने आप को भगवान का दूत घोषित किए थे। ठीक है, इनका जन्म कब हुआ था? इनका जन्म जो है 15 नवंबर 1875 ईस्वी में हुआ था। और इन्हीं के जन्म दिवस का अवसर पर हम लोग झारखंड का स्थापना दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये 2 स्टेटमेंट, वो स्टेटमेंट तो गलत हो गया, बाकी ये 2 स्टेटमेंट सही है। तो एक बार देख लेते हैं कि बिरसा मुंडा के सेनापति ज्ञा मुंडा, क्वेश्चन आता है उनके सेनापति कौन है? ज्ञा मुंडा थे। जबकि धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख शोया मुंडा एवं राजनीतिक शाखा प्रमुख दोनका मुंडा। तो देख लीजिए आप, इसका सेनापति ज्ञा मुंडा था, धार्मिक सामाजिक शाखा प्रमुख शोया मुंडा
था और राजनीतिक शाखा प्रमुख दोनका मुंडा था। और इस आंदोलन के फलस्वरूप मुंडारी खुटखटी व्यवस्था लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट है ठाकुर विश्वनाथ सहदेव, पांडे गणपत राय, शेख भिखारी, टिकैतुमराव सिंह, जगतपाल सिंह, अर्जुन सिंह और नीलांबर पीताम्बर का संबंध किस विद्रोह से। तो ये नाम को आप याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से हमें क्वेश्चन हमेशा देखने को मिलता है कि इनका संबंध किससे है। असहयोग आंदोलन से, सविनय अवज्ञा आंदोलन से है, भारत छोड़ो आंदोलन से है, या फिर 1857 के विद्रोह से है। तो बिल्कुल सही बात है, इनका जो मतलब संबंध जो है 1857 के विद्रोह से है। तो यहाँ से हमें क्वेश्चन जो है देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को जो है फांसी कब दिया गया था। देखिए 1857 में तो ये विद्रोह स्टार्ट हुआ था। ठीक है, और ये जब विद्रोह स्टार्ट हुआ था तो 16 अप्रैल 58 में, ठीक है, 1858 में 16 अप्रैल, ये 16 अप्रैल है, APRIL अप्रैल। ठीक है, ये 16 अप्रैल 1858 में 1858 में ठाकुर विश्वनाथ सहदेव को जो है और पांडे गणपत राय को 21 अप्रैल को, दोनों को रिलेट करके याद रखिएगा, 21 अप्रैल 1858 में। ठीक है, इसको जो है आपका 16 अप्रैल और इसको 21 अप्रैल को फांसी दिया गया था। रांची जिला स्कूल के द्वार पर आपका कदम का वृक्ष है, उसी पर इन्हें जो है फांसी दिया गया था। और ये जो शेख भिखारी है और ये जो टिकैतुमराव सिंह है, इसको चुट्टू पाली घाटी में जो है 8 जनवरी 1858 में, यानी इनको पहले फांसी दिया गया था। ठीक है, 8 जनवरी 1858 में फांसी दिया गया था। नीलांबर पीताम्बर को जो है 28 मार्च 1859 में 1859 में जो है आम ब्रिज पे लटका कर फांसी दिया गया था नीलांबर और पीताम्बर को। ठीक है, तो याद रहेगा इन सबका डेट। नेक्स्ट है झारखंड में ईसाइयों का प्रवेश कब हुआ था। आप देख सकते हैं 1765 ईस्वी में, 1840 ईस्वी में, 1845 ईस्वी में या 54 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 1845 ईस्वी में पहली बार हुआ था। ठीक है, और यानी 2 नवंबर 1845 ईस्वी में जो है इनका प्रवेश हुआ था रांची में, और उसमें 4 प्रचारक थे इनके साथ। और 1845 में रांची के जो कमिश्नर थे वो कर्नल औसले थे। ये भी पूछा जाता है कि उसमें कौन कमिश्नर थे, तो कर्नल औसले थे। नेक्स्ट है टाना भगत आंदोलन कब शुरू हुआ था। 1905 में, 1910, 1914, 1922। तो ये आपको 1914 में शुरुआत हुआ था, जो कि जतरा भगत के द्वारा हुआ था। जतरा भगत के द्वारा जो है हुआ था और के नेतृत्व में हुआ था। और इस आंदोलन का जो उद्देश्य था वो स्वशासन की स्थापना था। स्वशासन की स्थापना था, याद रखिएगा। इसका उद्देश्य जो था वो स्वशासन की स्थापना करना था। ठीक है, तो ये था टाना भगत आंदोलन। तो देखिए आज के क्लास में हम लोग काफ़ी चीज़ देखी। ठीक है, तो ऐसे ही मिक्स क्वेश्चन करने से जो है हमें बहुत सारे क्वेश्चन, अलग अलग तरीके के क्वेश्चन भी देखने को मिलता है। हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। अगर आप चैनल में नए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।